अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियोस आगे मैं नहीं चढ़ाता था, लेकिन इस बार वीडियो ना चढ़ाने की वजह ये थी कि मेरे पास डालने को कुछ था ही नहीं। मेरी जितने भी मुर्गी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी मुर्गियों के साथ हुआ क्या। ये देखें दोस्तों, ये हमारे वो केजिस थे जिनको बनाते बनाते हमें इतना टाइम लग गया था, और अब ये हमारे केजिस बिल्कुल खाली हैं। यहाँ पे मेरा बॉस का और उसकी फैमिली हुआ करती थी। यहाँ पे फिर मैंने सारी मुर्गियों को, जो चूजे पट्ठे पट्टियाँ थी, सबको यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिया था। पहले यहाँ पे मेरा सबसे प्यारा मुश्का मुर्गा होता था, और यहाँ पे मैंने मुश्के के साथ ब्रीडर फीमेल्स लगाई भी थी। ये खुड अभी बिल्कुल खाली हो गया। एक जो था ना हमारे पास, ये स्पेयर पड़ा हुआ था, इसमें मैंने जावा रखा था एक दोस्त से लेकर, उससे ब्रीड निकलवा रहा था। अब ये सारे के सारे हमारे पिंजरे बिल्कुल खाली हो गए हैं। ये देख। तो दोस्तों, हुआ ये था कि दिसंबर के स्टार्ट में मैंने करनी थी अपनी मुर्गियों की वैक्सीन, लेकिन मुझे बड़ा सख्त बुखार चढ़ गया। बुखार इतना, जिस्म में दर्द इतना, मुश्किल से आकर मैं मुर्गियों को एक दफ़ा देख ही सकता था, दाना डाल सकता था। तो फिर हमारे साथ अमान था। अमान, इसको शौक भी है मुर्गियों का, और ये मुर्गियों को दाना पानी वगैरह भी अच्छे से दे देता है, क्योंकि मैं जब नहीं होता ना तो यही इनकी केयर करता था। लेकिन अमान से हो गई एक छोटी सी, छोटी तो नहीं, अमान से फिर हो गई बहुत बड़ी गलती। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चा है तो इसको भी इतना इल्म नहीं है। हालांकि मैंने इसको बताया हुआ इन चीज़ों का, लेकिन अमान ने क्या किया, अमान ले आया ना कहीं से अंडों वाली 2 मुर्गियाँ। अब अंडों की घर में ज़रूरत थी, असील अंडे जो थे वो थोड़े बहुत यूज़ हो रहे थे, और फिर असील अंडे जो होते हैं बंदा स्टोर करता है। तो अमान ना 2 अंडों वाली मुर्गियाँ ले आया। अमान ने उन मुर्गियों को यहाँ पे रख दिया। अब उन मुर्गियों में था वायरस, मतलब वायरस से मुराद ये कि वो मुर्गियाँ थी बीमार, और बाकी सारी जो मुर्गियाँ उनके साथ थी वो सारी एक्सपायर हो गई थी। 2 मुर्गियाँ बची थी उस बंदे के पास, और वो यहाँ पर आ गई। हफ्ता एक उन मुर्गियों ने अंडे दिए, और लगातार अंडा देती थी, और बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही थी। अब मुझसे तो मुर्गियों को दाना भी नहीं डालने हो रहा था, अमान ही टेक केयर कर रहा था, तो अमान को लगा कि बिल्कुल फ्रेश है। तो हमने उन मुर्गियों को अपनी मेन मुर्गियों के साथ रख दिया, और इसी दौरान क्या हुआ कि उनमें जो वायरस था ना वो सारी मुर्गियों में स्प्रेड हो गया। और वायरस भी सबसे ख़तरनाक वायरस था, रानीखेत का वायरस था। इस वायरस की वजह से आप लोगों को पता है कि इस वायरस का इलाज बहुत मुश्किल से होता है। इसका मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन होता है। इसमें जितनी भी होती है, मेरी तो खैर मुर्गियाँ, मैंने कोशिश की है, बुखार में भी 3-4 दिन मेरे साथ रही हैं, लेकिन ये मुर्गियाँ एक ही दिन में बिल्कुल सारा सफाया हो जाता है। वही कुछ हमारे साथ हुआ, फिर कुछ मुर्गियों को फिर निकाल दिया, मतलब कुछ ज़िबा करा दी, और कुछ एक्सपायर हो गई। सबसे ज़्यादा दुख अपने मेन मुश्के का लगा, जो हमारा कमाल का मुर्गा था वो भी एक्सपायर हो गया। तो यार, हमारी जितनी भी नस्लें थी ना, ए टू जी, सारी की सारी एक्सपायर हो गई है। बड़ा मुर्गा, चीनी मादी जो थी, उनके जो हमारे घर में पहले सील निकले थे। अगर आप मेरी वीडियोस पहले देखते हैं ना तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक जोड़ा था जिसके हमारे पास पहले के पहले 9 चूजे निकले थे असील, और वो सारे बड़े भी हो गए थे। वो भी सारे एक्सपायर हो गए। पट्ठिए, हमारी वाइट मुर्गी थी बोस का, उनका पेयर था, बहुत प्यारा पेयर था, वो भी एक्सपायर हो गया। ए टू जी जितने भी थे ना सारे एक्सपायर हो गए। तो यार, अब मैं बता भी नहीं सकता कि इस वक्त मेरी क्या हालत थी। सारी की सारी एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मेरे पास ना तो कुछ डालने को था, और ना तो मेरा डालने का दिल कर रहा था। हालांकि मैंने सोचा था कि अब वीडियोस प्रॉपर डाला करूँगा, मैंने वीडियोस बना भी ली थी, लेकिन जब वो एक्सपायर हुआ ना उसके बाद मेरा दिल टूट गया था। लेकिन अब उस चीज़ को भी गुजरे हुए 3 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, अब जाके आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक हमारे साथ अच्छा काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जितनी भी नस्लें थी ना, उन सारों के अंडे उन्होंने बहुत दे रखे थे। वो अंडे जो थे ना, वो हमारे पास सेफ हो गए थे। और साथ ही साथ 2-3 और अच्छे काम ये हुए थे कि हमारा जो सबसे मेन लासानी मुर्गा था ना, उसका सबसे जो क्वालिटी में अच्छा चूज़ा था एक, वो बच गया हमारे पास। उसका ट्रीटमेंट अभी तक मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेट हो गया बीमारी से, लेकिन टांगों से थोड़ा सा कमज़ोर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो है ना, हमारे पास और जो बची थी 2 मुर्गियाँ। एक मुर्गी कुड़ुक हो गई थी, वो अलहदा बिल्कुल रहती थी, इसलिए वो बच गई थी, उसको हमने अंडों पे बिठा दिया, और उसके ना आज या कल में चूज़े भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा एक मुर्गी पहले से कुड़ुक थी, जिसको हमने अंडों पे बिठाया हुआ था जावे के, उसने भी चूज़े निकाले हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो 2-3 अच्छी बातें हो गई थी। उसके बाद फिर यार, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं किया, फिनाइल से छतें धोई, सारे तरीके से मैंने वायरस को ख़त्म किया। उसके बाद हम लेकर आए नए 3 परिंदे, वो भी मैं आज आपको आज की वीडियो में दिखाता हूँ।
तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपनी मुर्गियों को बहुत केयर से रखना है। उनकी वैक्सीन, चूज़ों की वैक्सीन मैं कर चुका हूँ, बाकी मुर्गियों की भी अभी जब चूज़े निकलेंगे उनके साथ वैक्सीन कर दूंगा, क्योंकि वो बाद में लाया था। और अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, इतने दिनों से ना मैंने यहाँ पे रोज़ धुआं जलाया, यहाँ पे मैंने राख फेंकी है, फिनाइल से छतें धोई हैं, और ये सारा कुछ कर आके ना अब हमने ये जो थोड़ा बहुत ये गन मचा हुआ है ना, इसको हमने साफ़ करना है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे हमने लगानी है टाइल्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता है यहाँ पे। जब भी बारिश आती है ना तो डायरेक्ट इस जगह में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ तंग होती थी। तो अब हमने ना ये सारा इंतज़ाम करके अपनी मुर्गियों को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ अपने न्यू वाले मुर्गियाँ। तो यार यहाँ पर है हमारी न्यू मुर्गियाँ। अब इन मुर्गियों को मैं आपको दिखाता हूँ। मान ज़रा यार इनको खोलो ना। ये देखिए हमारी न्यू मुर्गी है। अच्छा, इस मुर्गी की ना स्टोरी बहुत फनी है, मैं आपको इस मुर्गी की स्टोरी भी बताऊंगा। इस मुर्गी के साथ क्या हुआ था, इसको गिद्दड़ उठा के ले गया था, और ये बहुत बड़ी मुर्गी थी। जिधर से मैं लेकर आया हूँ ना, तो उसके बाद ये गिद्दड़ के मुंह से भाग गई थी। तो अब ये थोड़ी सी ना ऐसे है बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी मुर्गी है, लेकिन थोड़ी सी वीक हो गई है। ये वाली मुर्गी देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल हमारी एक मुर्गी जैसी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। ये मैं इसलिए लाया था कि ये कुड़ुक होगी, लेकिन ये कुड़ुक नहीं है। इसने अंडे देने हैं, फिर इसने कुड़ुक होना है। और ये है हमारा पट्ठा। तो अब हमारे पास जो भी कुछ है यही है। इनसे और चूज़ों से इंशाल्लाह हमारी फिर से रौनकें लगेंगी। अब जाके हमारी सफाई कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको न्यू मुर्गी भी दिखा दी, और बड़ा इंतज़ार है कि हमारे जो चूज़े हैं वो हैच हो जाए। कल या परसों चूज़े हैच हो जाएंगे, तो यार उनके लिए दुआ लाजमी करिएगा कि हमारी सारी नस्लें फिर से वापस आए, और जो हमारे पहले से चूज़े निकले हुए हैं वो भी महफूज रहें, और ये मुर्गा मुर्गियाँ दो हैं ये भी महफूज रहे। और सबसे बढ़कर हमारा जो पट्ठा है, जो हमारी सबसे मेन नस्ल का सबसे अच्छा पट्टा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह से बच गया, उसके लिए भी दुआ कर दीजिएगा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यार दुआ लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।